नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त है न्यूज ब्लास्ट का और न्यूज ब्लास्ट में चलिए बात करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी की। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, 13 फरवरी को नागौर जा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, 13 फरवरी को नागौर जा सकते हैं राहुल गांधी। नागौर में ट्रैक्टर रैली का हो सकता है आयोजन। तो हम आपको बता रहे हैं राहुल गांधी का राजस्थान दौरा, कल ही ये बात क्लियर हुई थी और 13 फरवरी को नागौर जा सकते हैं राहुल गांधी। नागौर में ट्रैक्टर रैली का आयोजन हो सकता है, तो ये बड़ी खबर है अपने आप में। आपको बताएं ये राजस्थान दौरा बेहद महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ही वो पार्टी जिसने लगातार ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं, हर मोर्चे पर उनके साथ नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं अब देखना ये बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार जब राहुल गांधी का ये दौरा राजस्थान का होगा तो किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से जो वक्त होगा उसको राहुल गांधी किस तरीके से यूज करने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों के आंदोलन पर लगातार मुखर रहे हैं राहुल गांधी, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर लें या ट्वीट की बात कर लें। कल देर शाम की बात है जब अजय माकन ने ट्वीट किया और इस बात की जानकारी दी कि राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। ऐसे में उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार इस दौरे के दौरान क्या कुछ हो सकता है और आखिरकार राहुल गांधी ने राजस्थान को ही कैसे चुना है। क्योंकि अगर आप बात करें तो पंजाब में ये आंदोलन जबरदस्त तरीके से मुखर रहा है, लेकिन बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ पर भी कल जिस तरह से चक्का जाम रहा और जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद कई सारी बातें सामने आई। और अब राहुल गांधी के आने के बाद देखना ये बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरीके से उनके दौरे के दौरान किसान आंदोलन को और ज्यादा समर्थन मिलता है। एक बार फिर गहलोत की बल्ले बल्ले, 48 निकायों में बनाया कांग्रेस का बोर्ड। बहुमत नहीं होने पर भी आज 29 सीटों पर बना कांग्रेस का बोर्ड। इन 29 सीटों पर निर्दलियों के साथ मिलकर बनाया बोर्ड। गहलोत की गुड गवर्नेंस में जताया विश्वास। अधिकांश निकायों में कई सालों के बाद बना है कांग्रेस का बोर्ड। गहलोत ने कई मंत्रियों और नेताओं को दिया था बोर्ड बनाने का टास्क। अलबत्ता अधिकांश नेताओं ने पूरा किया अपना अपना काम। तो ये पूरा मामला आप समझिए जहां पर बोर्ड बनाने की कवायद थी और 48 निकायों में कांग्रेस का बोर्ड बना है। बहुमत नहीं होने पर भी आज 29 सीटों पर कांग्रेस का बोर्ड बना है और इन 29 सीटों पर निर्दलीय साथ आए हैं। कांग्रेस के भरोसा कहीं ना कहीं सरकार पर जताया है। गहलोत की गुड गवर्नेंस में विश्वास जताया है। अधिकांश निकायों में कई सालों के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। और आपको बताएं अजय माकन का भी ट्वीट सामने आ गया है। राजस्थान के 90 निकाय अध्यक्ष के चुनाव परिणाम। इतिहास में पहली बार कई शहरों में कांग्रेस ने मारी बाजी। कांग्रेस 48+2, बीजेपी 37। कुल 195 नगरों के निगम पालिका एवं परिषद के चुनावों में कांग्रेस 120 और बीजेपी 74 नगर अध्यक्ष जीते। राजस्थान शहरों में कांग्रेस की ऐसी जीत पहली बार है। तो अजय माकन ने ये ट्वीट किया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीत मिली है, जिस तरह से निर्दलीय साथ में आए हैं, जिस तरीके से बोर्ड बनाया गया, एक सफलता जरूर है। और कहीं ना कहीं कई ऐसी जगह है जहां पर दशकों के बाद भी बोर्ड बना है, कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ऐसे में ये जीत अपने आप में ऐतिहासिक है और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आगे की रणनीति और क्या कुछ बनेगी, क्योंकि जिस तरह से विश्वास जताया था अजय माकन ने, वही विश्वास जताया गया है और आगे भी ये विश्वास रंग लाए, ऐसी उम्मीद अजय माकन ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं मंत्री रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ की मेहनत लाई रंग। भीलवाड़ा के गंगापुर में बना कांग्रेस समर्थित बोर्ड। कांग्रेस समर्थित दिनेश तेली बने गंगापुर पालिका अध्यक्ष। दोनों नेताओं के पास थी गंगापुर की जिम्मेदारी। यहां से अधिक संख्या में जीत कर आए थे भाजपा पार्षद। तो जो जिम्मेदारी डॉक्टर रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ के कंधों पर थी, वो मेहनत की गई उसके बाद और ये मेहनत रंग लाई है। भीलवाड़ा के गंगापुर में बना है कांग्रेस समर्थित बोर्ड। कांग्रेस समर्थित दिनेश तेली बने गंगापुर पालिका अध्यक्ष। दोनों नेताओं के पास थी गंगापुर की जिम्मेदारी। यहां से अधिक संख्या में जीत कर आए थे भाजपा पार्षद। बावजूद उसके भी जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो निभाई डॉक्टर रघु शर्मा ने और साथ ही धर्मेंद्र राठौड़ ने जो जिम्मेदारी दी गई थी। जैसा कि हमने आपको इससे पहले बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद नेताओं को, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी थी और वो जिम्मेदारी जबरदस्त तरीके से निभाया है डॉक्टर रघु शर्मा ने और धर्मेंद्र राठौड़ ने भी। वहीं वर्षों बाद केकड़ी और सरवाड़ में बना कांग्रेस का बोर्ड। केकड़ी में 25 वर्ष बाद मिला कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। सरवाड़ में 15 वर्ष बाद बना है कांग्रेस का बोर्ड। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मेहनत लाई रंग। युवा नेता सागर शर्मा की युवा टीम में बने कई पार्षद। मंत्री रघु शर्मा के विकास पर जनता ने जताया भरोसा, इसलिए दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस को मिला है पूर्ण बहुमत। तो लगातार हम आपको बता रहे कि किस तरीके से जो बोर्ड बनाने की जुगत थी उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता जबरदस्त तरीके की कांग्रेस को मिली है। और वर्षों बाद केकड़ी और सरवाड़ में भी कांग्रेस का बोर्ड बना है। केकड़ी में 25 वर्ष बाद मिला कांग्रेस को पूर्ण बहुमत। सरवाड़ में 15 वर्ष बाद बना है कांग्रेस का बोर्ड। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मेहनत यहां पर रंग लाई है।
तो निकाय चुनाव घमासान, निकाय परिणाम, चेयरमैन पद मामला आपको बताएं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को मिली सफलता। केकड़ी और सरवाड़ दोनों जगह रहे कामयाब। मंत्री भंवर सिंह भाटी, सुखराम विष्णु, अशोक चांदना को भी मिली सफलता। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी मिश्रित सफलता मिली है। कुचामन में कामयाब रहे लेकिन नावा में मिली हार। मंत्री साले मोहम्मद को नहीं मिल पाई कामयाबी। पोखरण में चेयरमैन नहीं बना पाए साले मोहम्मद। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी थी उसमें मिला जुला असर जरूर देखने को मिला है। कुछ जो मंत्री हैं वो बहुत सफल रहे, हालांकि जो बहुमत है वो बीजेपी के पास था, लेकिन फिर भी बोर्ड बनाने में कांग्रेस को कामयाबी मिली। लेकिन कहीं कहीं पर जो कुछ मंत्री हैं वो सफल नहीं भी हो पाए। एक बार फिर हम आपको बताएं कि इसमें आप समझिए, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सफलता मिली। केकड़ी और सरवाड़ दोनों जगह कामयाब रहे। वहीं मंत्री भंवर सिंह भाटी, सुखराम विष्णु, अशोक चांदना को भी सफलता मिली। वहीं उप मुख्य सचेतक को मिश्रित सफलता मिली। कुचामन में कामयाब रहे लेकिन नावा में हार हुई। वहीं मंत्री साले मोहम्मद को नहीं मिल पाई कामयाबी। पोखरण में चेयरमैन नहीं बना पाए साले मोहम्मद। और बात गोविंद सिंह डोटासरा की, किस्मत के धनी साबित हुए डोटासरा। जी हां, लक्ष्मणगढ़ में फिर बनाया कांग्रेस का बोर्ड। वार्ड चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी ने जीते थे 14-14 पार्षद। इसके बावजूद भी कांग्रेस की शानदार जीत। कांग्रेस के मुस्तफा को मिले 23 वोट। 9 निर्दलीय का समर्थन दिलाया डोटासरा ने। अब दोनों पंचायत समिति व नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा। शेखावाटी की राजनीति में मजबूत हुआ डोटासरा का कद। भाजपा को अंदरूनी राजनीति का यहाँ पर खामियाजा जरूर उठाना पड़ा है। तो आप समझिए, ये पूरा जो किस्मत के धनी साबित हुए हैं वाकई डोटासरा। लक्ष्मणगढ़ में फिर बनाया है कांग्रेस का बोर्ड। वार्ड चुनाव में हालांकि कांग्रेस और बीजेपी को 14-14 पार्षद मिले थे, जीत हुई थी। इसके बावजूद भी कांग्रेस की शानदार जीत हुई। कांग्रेस के मुस्तफा को 23 वोट मिले, मतलब 9 निर्दलीय का समर्थन दिलाया डोटासरा ने। अब दोनों पंचायत समिति व नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा। शेखावाटी की राजनीति में निश्चित तौर पर मजबूत हुआ डोटासरा का कद। वहीं भाजपा को अंदरूनी राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जो जिम्मेदारी मिली थी उसको जबरदस्त तरीके से निभाया है और कद जरूर बढ़ाया है डोटासरा का। कोटा के बाद अब पूरे हड़ौती तक धारीवाल फैक्टर। कोटा संभाग में बीजेपी के गढ़ों में कांग्रेस की कामयाब सेंधमारी। तो कोटा संभाग में बीजेपी के गढ़ों में कांग्रेस की कामयाब सेंधमारी। बूंदी और झालावाड़ जिलों में यूडीएच मंत्री धारीवाल ने दिलाया। कमाल किया है। बूंदी के पाटन में 32 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। वहीं झालावाड़ के भवानी मंडी में 20 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना। दोनों पालिकाओं में प्रचार से लेकर चुनावी रणनीति तक की कमान धारीवाल ने खुद अपने हाथ में रखी थी। और धारीवाल ने जो कमाल किया वो निश्चित तौर पर आप देखिए किस तरीके से कोटा के बाद अब पूरे हड़ौती तक धारीवाल फैक्टर आया है सामने। कोटा संभाग में बीजेपी के गढ़ों में कांग्रेस की कामयाब सेंधमारी रही है। बूंदी और झालावाड़ जिलों में यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कमाल किया है। बूंदी के पाटन में तो 32 साल के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। वहीं झालावाड़ के भवानी मंडी में 20 साल के बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। दोनों पालिकाओं में प्रचार से लेकर चुनावी रणनीति तक की कमान खुद धारीवाल के पास थी। वहीं सलूंबर में भी कांग्रेस का परचम। 30 साल बाद नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का। नगर पालिका चुनाव में प्रद्युमन जैन बने नगर पालिका चेयरमैन। कांग्रेस को निर्दलियों का भी मिला है साथ, जिससे कांग्रेस के पक्ष में 17 मत पड़े, जबकि भाजपा के पक्ष में पड़े 8 मत। 9 वोट से विजयी हुए कांग्रेस के प्रद्युमन। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कहां पर किसकी जीत हुई है, कहां पर किस नेता का कद बढ़ा है, जो जिम्मेदारी थी किसने किस तरीके से निभाया है। बात सलूंबर की करें तो यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराया है। 30 साल के बाद यहां पर नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस का। नगर पालिका चुनाव में प्रद्युमन जैन बने हैं नगर पालिका चेयरमैन। कांग्रेस को निर्दलियों का भी साथ मिला है, जिससे कांग्रेस के पक्ष में 17 मत पड़े हैं, जबकि भाजपा के पक्ष में 8 मत पड़े हैं। 9 वोट से विजयी हुए हैं कांग्रेस के प्रद्युमन। तो आप समझिए, इस पूरे चुनाव के दौरान एक बात यह भी महत्वपूर्ण रही है कि जो निर्दलीय हैं उन्होंने ज्यादातर कांग्रेस का दामन जो है वो लिया है, साथ लिया है कांग्रेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी और इसकी जो उम्मीद होती है वो ज्यादा होती है कि निर्दलीय उनके साथ ही जाएंगे। और वहीं लगातार आप देखें ज्यादातर जगहों पर यही हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अब आंजना की करते हैं। छोटी सादड़ी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। मंत्री उदयलाल आंजना के गृह क्षेत्र में चला है जादू। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से फातिमा बोहरा बनी चेयरमैन। भाजपा की रेखा व्यास को 5 मतों से हराया। कांग्रेस को 15 जबकि बीजेपी को 10 मत प्राप्त हुए। तो लगातार इसी श्रेणी में अगर हम आगे बढ़े और बात आंजना की करें तो इनका भी जादू चला है। छोटी सादड़ी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है। मंत्री उदयलाल आंजना के गृह क्षेत्र में जादू चला है। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से फातिमा बोहरा चेयरमैन बनी। भाजपा की रेखा व्यास को 5 मतों से हराया, जबकि कांग्रेस को यहां 15 वोट मिले और बीजेपी को 10 मत प्राप्त हुए। वहीं आगे बढ़े और बात भीलवाड़ा की करें, जहां पर कमल का कमाल देखने को मिला है। नगरीय निकाय चुनाव 2021 भीलवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का परचम।
6 पालिकाओं में से 4 में भाजपा का कब्जा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर कांग्रेस समर्थित बना सभापति। गुलाबपुरा में कांग्रेस के सुमित कालिया बने सभापति। शाहपुरा में भाजपा के रघुनंदन सोनी बने चेयरमैन। जहाजपुर में भाजपा के नरेश मीना बने चेयरमैन। गंगापुर में कांग्रेस समर्थक दिनेश तेली बने पालिका अध्यक्ष। तो ये पूरा जो आप देखिए, भरतपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कमाल है, भीलवाड़ा की बात करें अगर, तो कमल का कमाल देखने को मिला है। नगरीय निकाय चुनाव 2021 में भीलवाड़ा नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का परचम लहराया है। 6 पालिकाओं में से 4 में भाजपा का कब्जा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर कांग्रेस समर्थित बनाए सभापति। गुलाबपुरा में कांग्रेस के सुमित कालिया बने सभापति। शाहपुरा में भाजपा के रघुनंदन सोनी चेयरमैन बने। जहाजपुर में भाजपा के नरेश मीना चेयरमैन बने, जबकि गंगापुर में कांग्रेस समर्थक दिनेश तेली पालिका अध्यक्ष बने हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से न्यूज ब्लास्ट में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात निर्दलीय की करते हैं। निर्दलीय बने हैं किंग मेकर। कांग्रेस भाजपा के लिए संजीवनी बने निर्दलीय। 24 निकायों में भाजपा को और 19 में कांग्रेस को मिला था स्पष्ट बहुमत, लेकिन कांग्रेस ने 48 निकायों में बनाया अपना बोझ। कांग्रेस ने 29 निर्दलियों को लिया अपने पाले में। दूसरी ओर भाजपा ने भी निर्दलियों को साधने में नहीं छोड़ी कमी। भाजपा को 24 निकायों में मिला था बहुमत, लेकिन 13 निकायों में निर्दलियों के साथ बनाई अपनी सरकार। तो एक बार फिर से आप समझिए कि किस तरह से जो निर्दलीय है वो काफी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, किंग मेकर साबित हुए हैं। छोटे सरकार में कांग्रेस भाजपा के लिए संजीवनी बने निर्दलीय। 24 निकायों में भाजपा को और 19 में कांग्रेस को मिला था स्पष्ट बहुमत, लेकिन कांग्रेस ने 48 निकायों में अपना बोर्ड बनाया, जबकि कांग्रेस ने 29 निर्दलियों को लिया अपने पाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए किस तरीके से हम आपको बताएं कि नेताजी की पीड़ा सामने आई है। अजमेर निगम मेयर पद को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता की पीड़ा। टिकट वितरण के दौरान नहीं दी गई थी तवज्जो और अब उनके हारे समर्थक उड़ा रहे उनकी धज्जियां। अजमेर के 2 बड़े नेताओं को भी कमोवेश इसी स्थिति में देखा गया। बागी बनकर चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की उठ रही है पुरजोर मांग, लेकिन जो जीत गए उन पर कैसे खींची जाए लकीर, उभर कर आ रही कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता। आगे बढ़ते हैं, बात नोखा की करते हैं। नोखा में चाचा पर भारी पड़ा भतीजा। एनसीपी के नारायण झंवर बने चेयरमैन। भाजपा के अपने चाचा श्रीनिवास झंवर को हराया। नारायण झंवर को 45 में से 30 वोट मिले। उनकी पार्टी एनसीपी को 28 सीट ही मिल सकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं परेशानी के मारे बेचारे कांग्रेस वाले समधी जी। उदयपुर में आशानुरूप नहीं हो पा रहा कोई भी काम। समाज की राजनीति से लेकर मुख्य राजनीति तक नहीं हो पा रहा कुछ भी ठीक। सत्ता आने के बाद समधन के दम पर आसमां छू लेने की थी हसरत, लेकिन फिलहाल समधन ब्याई जी और बेटी हैं खाली। ऐसे में समधी जी फिर रहे हैं मारे मारे। तो नाम का कंफ्यूजन जी। आज जब केंद्रीय मंत्री भूल गई भाजपा शहर अध्यक्ष का नाम। केंद्रीय मंत्री ने अपना भाषण शुरू करते ही भूलवश सतीश पूनिया का नाम, दरअसल परिचय करा रहे राघव शर्मा को दिया केंद्रीय मंत्री ने धन्यवाद, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने राघव की जगह कह दिया सतीश पूनिया का धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री के इस बात पर एकाएक सभी पड़ गए सोच में, क्योंकि इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। भाजपा शहर अध्यक्ष ने छोड़ी छाप। संवाद कार्यक्रम मंच से जब अध्यक्ष राघव शर्मा की केंद्रीय मंत्री ने की खूब तारीफ। मंच से केंद्रीय मंत्री ने कहा, संगठन की दृष्टि से आप ही हैं हमारे शहर के मालिक। ऐसे में इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको प्रणाम। दरअसल केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में आए सभी लोगों को दे रही थी धन्यवाद। विधायक का फिल्मी परिचय। आग से जो बारूद निकले उसे कालीचरण सर्राफ कहते हैं। जब शहर अध्यक्ष ने स्मृति ईरानी की मौजूदगी में यूं कराया विधायक का परिचय। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। आग से जो बारूद निकले उसे कालीचरण सर्राफ कहते हैं। इतना सुनकर मंच पर अपनी हंसी नहीं रोक पाई केंद्रीय मंत्री और मंच पर परिचय के इस बेला में जमकर लगे ठहाके। दरअसल मंच से शहर अध्यक्ष राघव शर्मा सभी का दे रहे थे परिचय। पूर्व मंत्री जी की मुलाकात। वाकया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संवाद कार्यक्रम का। दरअसल कार्यक्रम के अंतिम पंक्ति में बैठे थे एक पूर्व मंत्री। हालांकि पूर्व मंत्रियों को इस कार्यक्रम में बिठाया गया था प्रथम पंक्ति में, लेकिन अपने किसी परिचित से बड़े दिनों के बाद हुई थी पूर्व मंत्री की मुलाकात। तो पूर्व मंत्री संवाद कार्यक्रम भूल परिचित के साथ बैठ गए अंतिम पंक्ति में। संवाद कार्यक्रम के बीच परिचित के साथ बातचीत में रहे मशगूल। मानवाधिकार का संज्ञान। महिला द्वारा बच्ची को नाले में फेंकने का मामला। मानवाधिकार आयोग ने अमानवीय कृत्य की निंदा की, साथ ही बच्ची को बचाने वाले लोगों की प्रशंसा की। आयोग ने 15 दिन में प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। मानवाधिकार सदस्य जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने लिया संज्ञान। जयपुर के बांगड़ अस्पताल के पास नर्सिंग कॉलेज के बाहर की ये घटना है।
कोरोना से मुक्ति की और प्रदेश कोरोना फ्री हुए। प्रदेश के 5 जिले टोंक, चूरू, झुंझुनू, सवाई माधोपुर पहले से कोरोना फ्री। पिछले 24 घंटे में हनुमानगढ़ भी रहा है कोरोना केस से वंचित। वहीं हनुमानगढ़ में एक्टिव केस की संख्या भी हुई 0। पिछले 24 घंटे में नए 76 केस आए सामने। राहुल गांधी का प्रदेश दौरा। 12 फरवरी को राहुल गांधी का श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का दौरा। 12 फरवरी को सूरतगढ़ हवाई पट्टी पहुंचेंगे राहुल गांधी। पदमपुर में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दोनों जिलों में एक एक विधानसभा में होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी 12 फरवरी को 11 बजे आएंगे पदमपुर। श्रीकरणपुर एमएलए गुरमीत कुन्नर के विधानसभा क्षेत्र में होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में हजारों किसान होंगे शामिल। सूरतगढ़ में रात्रि विश्राम का है कार्यक्रम। बस यूं ही कोई इत्तेफाक या फिर गहरे मायने इन शब्दों के। कांग्रेस दिग्गज नेता और वरिष्ठ आईएएस के मन के उद्गार। शनिवार की सुबह रोहित कुमार सिंह का ट्वीट। चुप यूं नहीं कि लफ्ज कम है, चुप यूं है कि लिहाज बाकी है। करीब 12 घंटे बाद यही ट्वीट किया महाराज विश्वेंद्र सिंह ने। हूबहू यही पंक्तियां लिखी विश्वेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में, लेकिन महाराज ने पंक्तियों के साथ लगाई स्वयं की आम सभा की फोटो। चुप यूं नहीं कि लफ्ज कम है, चुप यूं कि लिहाज बाकी है। सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में कलेक्टर साहब इन दिनों सोशल मीडिया पर उठा रहे कुछ ऐसी ही आवाज। पहले राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए चलाया साहब ने अभियान। लोगों से मांगा राजस्थानी भाषा के लिए समर्थन। अब ट्विटर पर उठाया ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। जब इस मुद्दे पर कलेक्टर साहब को नहीं मिला उम्मीद के मुताबिक समर्थन, तो मुखरता से आवाज उठाते हुए कलेक्टर ने किया ट्वीट। जाके पांव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, इसलिए फिर से लिख रहा हूं ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक गलियारों में हो रही है कलेक्टर के संदाज की चर्चा। कलेक्टर है अजमेर संभाग में कार्यरत। चील गाड़ी वाले मैखाने पर नहीं होती किसी की निगरानी। पासपोर्ट कॉपी लगा, अक्सर चुपके चुपके पार हो रही विदेशी शराब। एक थैले में लेकर मैखाने के लड़के पार करवाते हैं शराब और पार्किंग में कार में रखवाई जाती है चील गाड़ी बिल्डिंग से बाहर। इस तरह सीसीटीवी की निगरानी के बावजूद चल रहा है खेल। शहर के कई बड़े शौकीन अपने अपने सोर्स से मंगवाते हैं ड्यूटी फ्री। एक तीर से साधे 2 निशाने। नई आबकारी नीति तैयार कर किया ऐसा। इसके जरिए राजस्व संग्रहण के नए उपाय ढूंढे गए। तो वहीं होटल एंड रेस्टोरेंट संचालकों की मुराद भी पूरी हुई। लाइसेंसधारियों को बार संचालन की मांग हुई पूरी। ऐसे में पावर गैलरी में अब उठ रहे यही सवाल, किसने बनाई ऐसी क्रांतिकारी नई आबकारी नीति। हालांकि नई आबकारी में डॉक्टर जोगाराम का रहा अहम योगदान। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।